नमस्कार। मैं अधिवक्ता अतुल शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन हिमाचल प्रदेश आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके पास आया हूं। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसके कंसिक्वेंसेस में व्यक्ति अपना सामान्य जीवन भी नहीं जी पाता। उसे इतना गहरा आघात पहुंचता है कि वह नॉर्मल सोसाइटी में जीवन जीने से कतराता है और शायद फिर वह इस तरह का जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह एक योजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यह योजना है नालसा, तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने बहुत ही प्रभावी ढंग से इस योजना को तैयार किया। यह योजनाएं बहुत प्रभावी तथा किफायती है। इसमें खर्चा कम होता है तथा प्रभाव पूरा रहता है। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक यानी व्यावसायिक यौन शोषण पीड़ित चाहे स्वयं इस कार्य में आया हो या व्यापार द्वारा उसे लाया गया हो, दोनों तरह के पीड़ित इसमें लाभार्थी होंगे। जिन पीड़ितों के अधिकार भुला दिए गए हैं, जिनके बच्चों के साथ क्या बीत रहा है, परिवार के साथ क्या बीत रहा है, नॉर्मल सोसाइटी को उससे कुछ लेना देना नहीं। उन पर किस तरह का मेंटल प्रेशर या मानसिक पीड़ा से वह गुजर रहे हैं, इस तरह की भी किसी सोसाइटी से कोई किसी को लेना देना नहीं है। इस तरह उनकी यह दशा तथा उनके इन पिछड़े अस्तित्व के कारण उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने हेतु यह योजना उन्हें लाभार्थी बनाती है कि इस योजना में सरकार के सारे लाभ उन्हें ठीक से प्राप्त हो सके। किसी व्यक्ति का अगर हम अपने को रख के देखें, हमारे साथ बचपन में अगर हमें कोई उठा कर ले जाए तथा हमें ऐसे कार्य करने के लिए हमें कंपेल किया जाए जो हम नहीं करना चाहते हैं, जिससे हमें मानसिक आघात पहुंचेगा, बहुत बड़ा मानसिक धक्का पहुंचेगा और हम नॉर्मल जीवन कभी जी नहीं पाएंगे। ऐसी तरफ हमें अगर यदि कोई ले जाता है तो हम अगर अपने पर रख के देखें तो यह बहुत ही पीड़ादायी हो सकता है। इसलिए हमें संवेदनशीलता के साथ ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। प्रज्वला द्वारा दायर सुप्रीम कोर्ट में याचिका में नालसा ने कुछ बिंदुओं को केंद्रित किया तथा उन बिंदुओं की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। ऐसे 7 बिंदुओं के बारे में मैं आपको बताता हूं। प्रथम बिंदु है पीड़ितों को बचाव के समय तथा उसके बाद भी केस लड़ने तथा हर सुनवाई में जाने के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। केस लड़ने के लिए उन्हें सरकारी पैनल से वकील मिल सकता है, कानूनी हर प्रकार की सहायता मिल सकती है ताकि उन्हें आराम से केस लड़ सके तथा किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करें। धारा 357 सीआरपीसी के अंतर्गत पीड़ितों की सहायता करना तथा मुआवजा देना। इसमें उन्हें सहायता के साथ साथ उन्हें मुआवजा देने का भी प्रावधान रखा गया है। नंबर 3, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उपलब्ध मौजूदा सुविधाएं उन्हें प्राप्त हुई है या नहीं, इसकी भी निगरानी करना और ना प्राप्त हुई हो तो कार्रवाई करना। जिस तरह की योजनाएं सरकार देती है उस तरह की योजनाओं के बेनिफिट इन्हें प्राप्त भी होने चाहिए। यदि वह नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो इसमें यह भी प्रावधान इस रिपोर्ट में रखा गया है कि उन पर कार्रवाई की जाए कि वह क्यों उन्हें पीड़ितों को प्राप्त नहीं हो रहे हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट ने दिए हैं। नंबर 4, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डीएलएसए के पैनल वकीलों
और पैरालीगल स्वयं सेवकों के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में, जहां से लोगों के पीड़ित होने की संभावना ज्यादा हो या अन्य प्रकार से वह जगह संवेदनशील हो, ऐसी जगह में जागरूकता शिविर लगाना, जागरूकता का प्रचार करना। नंबर 5, CSR के तहत कौशल निर्माण, रोजगार सहित तस्करी के शिकार लोगों के पुनर्वास के उपाय करने, उनके उपायों का समर्थन करना तथा कॉरपोरेट जगत को भी इसमें जागरूक करना। इस तरह के कदम उठाए जाते हैं ताकि कॉरपोरेट जगत में ऐसे लोगों को व्यवसाय मिल सके, कार्य करने के उचित अवसर मिल सके तथा वह नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए उनके रहन सहन तथा उनकी कमाने की जो कार्य शक्ति है, रोजगार के भी उचित अवसर उन्हें देना। नंबर 6, SLSA यानी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में सेवाओं द्वारा वकीलों, अभियोजन पक्ष, सरकारी कर्मचारियों और न्यायपालिका सहित सबको प्रशिक्षण और संवेदीकरण में सहायता करना। प्रशिक्षण तो हम सब जानते हैं, संवेदीकरण करना भी सोसाइटी में बहुत जरूरी है। ऐसे लोग अगर नॉर्मल जीवन जीना चाहते हैं तो सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करती है या नहीं, इस तरह के सोसाइटी को भी प्रशिक्षण देना जरूरी है कि वह संवेदनशीलता के साथ ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करें। नंबर 7, स्थानीय शैक्षणिक संस्थाओं एवं सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना। स्थानीय शैक्षणिक संस्थाओं एवं सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना। स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे लोगों की ट्रेनिंग कराई जाती है, उन्हें शिक्षा दी जाती है तथा उन्हें कार्यशैली में निपुण किया जाता है ताकि वह फिर से अच्छा जीवन जी सके, अच्छे जीवन की कामना कर सके और उस जीवन में कमा भी सके और कार्य कर सके। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें अवेलेबल स्कीम्स, जो स्कीम्स बनाई गई है वो कौन कौन सी है। ICDS अथवा शिशु देखरेख विकास 0 से 6 वर्ष के शिशुओं के लिए उनकी देखरेख तथा विकास का ध्यान रखना। गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसमें खास ध्यान रखना, इन सब के लिए स्कीम बनाई गई है। नंबर 2, खाद्य सुरक्षा एवं राशन कार्ड। राशन हमारे जीवन की मूलभूत जरूरत है, राशन के बिना कुछ भी कार्य करना संभव नहीं है, इसलिए सरकार उन्हें मूलभूत सुविधाएं जैसे कि राशन कार्ड उन्हें मुहैया कराए। नंबर 3, वृद्ध महिलाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन। अगर पीड़ित वृद्ध महिला है, वह कार्य करने में सक्षम नहीं है, अब हम उन्हें कार्य करने के लिए कंपेल भी नहीं कर सकते, तो ऐसी वृद्ध महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से पेंशन का प्रावधान रखना कि उन्हें पेंशन मिलती रहे, वह दोबारा ट्रैफिकिंग की तरफ ना जाकर वाणिज्यिक यौन शोषण ना करवाकर फिर से नॉर्मल जीवन जी सके तथा सरकार से पेंशन प्राप्त कर सके। उसके बाद दोपहर के भोजन को सम्मिलित करते हुए शैक्षणिक योजनाएं, सेतु विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के आवासीय विद्यालय तथा छात्रवृत्तियां सबको पता है, सब लेते आए हैं, तो ऐसे लोगों को भी शैक्षणिक संस्थानों में छात्रवृत्तियां मिले, प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी हो और इस स्कीम के अंतर्गत जो विद्यालय हैं उन्हें हर प्रकार से मजबूती दे, उन्हें मजबूत बनने में सहायता करें। उसके बाद जो बिंदु है वो है निर्माण हेतु आवासीय सहायता अथवा छूट एवं शहरी विकास से भूमि पट्टा या आवासीय निगम। एक छत हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार से हम इन पीड़ितों के लिए भी छत बहुत आवश्यक है। तो सरकार के लिए जो ये स्कीम इनके लिए मुहैया कराई गई है उसमें इन्हें या तो आवासीय सहायता मिले
या उसमें छूट मिले और उन्हें भूमि पट्टे पर जमीन मिल पाए जिसपे वो अपना मकान बना पाए, या आवासीय निगम द्वारा स्कीम्स बनाई जा सके जिसमें इन्हें आवास मिल सके। जिस अब आवास के साथ साथ आवास हो गया, खाद्य आपूर्ति हो गई तथा रोजगार हो गया। इन तीनों चीजों के साथ एक व्यक्ति का जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से चल सकता है। जनधन, आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि, अगर इनके पास इस तरह की स्कीम्स या इस तरह के कार्ड अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत ही मूलभूत हमारे राष्ट्र के कार्ड्स हैं, वह इन सबको मुहैया कराए जाए और इन सबको फैसिलिटी दी जाए कि वह ये सारे कार्ड और ये सारी चीजें बनाकर रख सके। विधिक सहायता योजनाएं के अंतर्गत विधिक साक्षरता, अर्धविधिक स्वयंसेवी, निशुल्क विधिक सहायता एवं संरक्षक सुनिश्चित कराने हेतु विधिक सहायता क्लिनिक, ऐसे क्लिनिक बनाए जाए जिसमें कि इन्हें किसी प्रकार की अगर सहायता की आवश्यकता पड़ जाए तो ये वहां निसंकोच वहां जाकर सहायता ले सकें और अपने कार्य को सिद्ध कर सकें। हम सबको बहुत जागरूक होकर ऐसे पीड़ितों के साथ अच्छा व्यवहार करके उन्हें सोसाइटी में एक्सेप्ट कराने की जरूरत है। इसलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त करता हूं। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।